ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि माघ मास के पवित्र गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आ गया है इस गुप्त नवरात्र में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि, जिस रात्रि को आपको अपने ही घर पर ये 2 दीपक जलाने होते हैं महाराज, जिन्हें शुभ और लाभ दीपक का उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानियां आपके घर में बनी हुई है। आपके घर के कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हो, कोई कामना आपकी अधूरी है, चाहे बच्चों को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, तो आज की रात्रि ये 2 दीपक अपने घर में जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस इतना सा कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से मेरे देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको याद है वो जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की ही रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। देखिए, इन सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण उपाय पूज्य गुरु जी ने सबसे पहले वाले उपाय के बारे में बात करेंगे। उसमें बताएंगे गुरुदेव ने पहले तो कहा कि दीपक आप बेशक बाद में जला लीजिएगा, लेकिन अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस तरीके से? काफी लंबे समय से अगर वो किसी नौकरी वगैरह के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है ना? चाहे किसी भी चीज को लेकर के व्यापार कर रहे हो, दुकान खोली हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि उनकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, कोई दुर्भाग्य चल रहा है, तो आज की रात्रि इस उपाय को उस व्यक्ति से जरूर से करवा दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे शुभ और लाभ दीपक का, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले सफेद तिल, ठीक है? करियर में तरक्की के लिए, उन्नति के लिए हमेशा सफेद तिल का ही उपाय किया जाता है। शत्रुओं के नाश के लिए हमेशा काले तिल का उपाय किया जाता है। तो यहां पर आपको सफेद तिल लेने हैं मात्र 1 चुटकी, और इन्हें किसी भी एक तांबे के कलश में आपको डाल देना है और इस कलश को आपको अपने घर के शुद्ध जल से पूरा का पूरा भर लेना है। भरने के पश्चात आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा जब भी मैं आपको बोलूं तो समझ जाना कि आपको 2 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी आपका होना चाहिए, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से आपको लौंग ले लेनी है और इन लौंग के जोड़ों को अपनी कामना कह करके इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल देना है। अब ये वाला जो कलश है, आपके घर के मंदिर में जहां पर भी भगवान गणेश जी विराजित हैं, उन भगवान गणेश जी के सम्मुख में एक गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करके, जला करके इस दीपक को अपनी कामना कह करके और इस कलश को अपनी कामना कह करके यहां पे रख देना। फिर इस कलश का आपको पूजन करना है, हल्दी रोली कुमकुम चावल लगा करके इस कलश का आपको पूजन करना और यहां पर भगवान गणेश जी की चरण वंदना करके आपको अपनी कामना यहां पर कह देनी है। इस वाले काम को आप किसी भी समय कर सकते हो, चाहे सुबह में, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को, ठीक है? अगर रात्रि को ही कर रहे हैं तो यहां पर कलश को रख करके पूजा पाठ करके इस कलश को फिर से वापस यहां से उठा लेना। उठा करके आपको अपने घर की छत पर जाना है। जब आपके चंद्रमा निकल करके आ जाए तब, अगर आपने सुबह ही कर लिया है तो कलश को वहीं रखे रहने देना। जब रात्रि में चंद्रमा निकल करके आ जाएगा तब आपको अपने घर की छत पर जाना है, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल से चंद्रमा को अर्घ देना है। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से, है ना? वैसे तो चतुर्थी का चांद देखा नहीं जाता, पूज्य गुरु जी ने कहा था, लेकिन जब आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी कुंडली में जितने भी तरीके के दोष हैं जिनकी वजह से आपकी उन्नति, तरक्की रुकी हुई है ना, वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं महाराज। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, जो होगा रिद्धि सिद्धि वाले दीपक का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि घर में आपके सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपके घर में पैसा नहीं बचता है ना? धन को लेकर के समस्याएं हैं, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, एक दूसरे में बनती नहीं है, काफी सारी समस्याएं, काफी सारे कष्ट आपके परिवार में बने हुए हैं, तो आज की रात्रि ये 2 दीपक बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए, आपको लेने होंगे 2 दीपक, चाहे आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के बना लो, दोनों के ही अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, यहां गोल बाती नहीं,
दोनों के अंदर ही, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, इसी तरीके से आपको दो लंबी बातियां यहां पर लगा देनी है और इनके अंदर आपको भरना होगा घी, ना कि तेल। ठीक है ना। घी के 2 दीपक तैयार कर लेना। तैयार कर लोगे। इसी के साथ में आपको लेनी होगी इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी, है ना। हल्दी जो होती है वो आपके घर में संपदा, वैभव की वृद्धि करती है महाराज। तो आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और इसे लेकर के आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का गमला है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, तुलसी माता जी का गमला है, उस तुलसी माता जी के गमले के पास में जाना, यहां पर आकर के अपनी कामना कह करके उन दोनों दीपकों को शुभ और लाभ का नाम लेकर के तुलसी जी के जो ये गमला है इसके दोनों तरफ में आपको रखना है। लेकिन इसमें विशेष चीज क्या है? विशेष चीज ये है महाराज कि जब आप इसे रखेंगे ना तो प्रज्वलित करके रखेंगे, जिसकी बाती का मुख एक का आपको रखना है उत्तर दिशा की तरफ में और एक का मुख आपको रखना है दक्षिण दिशा की तरफ में। अब ये तो नहीं बताया पूज्य गुरुजी ने ऐसा क्यों, कि जब आप तुलसी जी के पास में लंबी बाती का दीपक यहां पर रखते हो, दक्षिण दिशा की तरफ में रखते हो, तो ये दिशा आपके पितरों की दिशा होती है। पितर आपके प्रसन्न होते हैं, खुले हाथों से आपको आशीर्वाद लौटाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को भी पूरा करते हैं। जिस रात्रि में, चतुर्थी तिथि की रात्रि को, ये 2 दीपक तुलसी जी के गमले के पास लगा दिए जाते हैं महाराज, उस घर के जितने भी दुख होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी तकलीफ परेशानियां होती है, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम, तीसरे नंबर का उपाय। अब इस चीज को विशेष करके ध्यान से सुनना। देखिए, हमारे जीवन में आजकल प्रॉब्लम पता है क्या है? ये है प्रॉब्लम कि कोई ना कोई हमारे ऐसे शत्रु होते हैं जो हमेशा हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो शत्रु आपके घर में हो सकते हैं, वो शत्रु आपके ऑफिस में हो सकते हैं, वो शत्रु कहीं पर भी मोहल्ले में वगैरह में हो सकते हैं, जो कि आपकी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, बाधाएं डालते हैं, आपके बनते बनते कार्य को भी बिगाड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके वो जो कार्य करें उनका कोई भी असर आपके जीवन पर ना पड़े, है ना, या फिर उनका जो भी असर है वो समाप्त हो जाए, वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो एक ये छोटा सा उपाय आज की रात्रि अपने घर पर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विशेष तौर पर पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय को बताया था तब कहा था कि आपको लेना होगा इस तरीके से एक पान का पत्ता। क्या लेना है? एक पान का पत्ता लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे काले तिल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काले तिल जो होते हैं वो आपके शत्रुओं के नाश के लिए भी काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। और ये भी ऐसे ही शत्रु हैं जो कि आपकी तरक्की से जलते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं, कार्यों को बिगाड़ते हैं, ठीक है। तो 1 चुटकी काले तिल लेना है और 1 चुटकी लेनी है आपको हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है? ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके की आपको हल्दी ले लेनी है। रात्रि के समय आपके घर में जहां पर भी मंदिर में भगवान गणेश जी विराजित हैं, उनके सम्मुख में आपको जाना है। एक गोल बाती का घी का दीपक उनके सम्मुख में आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। इसे जलाने के पश्चात जो आपने एक पान का पत्ता लिया है ना, उस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं, ठीक है ना। मैं इसको लाल कलर से बना देता हूं ताकि आप इसको देख पाएं, ठीक। इस तरीके से एक स्वस्तिक का आपको निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण करके आपको क्या करना है? जो काले तिल आपने लिए हैं, उन काले तिलों को इसी स्वस्तिक के ऊपर ही आपको रख देना है। मात्र 1 चुटकी के बराबर आपको लेना है और अपने दाहिने हाथ में इस पान के पत्ते को आपको इस तरीके से रख लेना है। रखने के पश्चात आपको अपना नाम बोलना है, उसके पश्चात आपको अपना गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके आपके बाद में फिर उसके पश्चात आपको अपनी कामना कहनी है कि फलाना जो व्यक्ति है, अगर आपको उसका नाम याद है तो नाम बोल करके, अगर नाम याद नहीं है तो उस केस में आप अज्ञात व्यक्ति का स्मरण करके कि वो मेरे कार्यों में बाधाएं डालते हैं, वो मेरे कार्यों में हानि पहुंचाते हैं, हे मेरे ईश्वर, मेरे उन सभी कारणों को हमेशा के लिए खत्म कीजिए। बस इतनी सी कामना है। और इतनी सी कामना करके उस पत्ते को ऐसा का ऐसा ही आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में रख देना है,
ठीक है ना, इस तरीके से आपको रख देना है। रख देने के पश्चात आपको ढोक देना है और चले जाना है। जब अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन इस पान के पत्ते को ले जा करके आपको किसी भी चौराहे पर या कहीं पर भी, या तो बीड़ा बना करके वहां जा करके फेंक करके आ जाना। बस इतना सा आप काम कर लीजिएगा और कोशिश करना कि फेंको तो किसी भी पेड़ के नीचे आप रख दो, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है। अगर आप किसी चौराहे पर नहीं जा सकते हो तो आप क्या करना, कोई सा भी जो भी पेड़ हो आपके आसपास में, बेलपत्री का, पीपल का या बड़ का, वहां पर आपको जाना है और वहां जाकर के इसे रख करके चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा उस दिन के बाद से आपके जीवन में परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।